हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे +2 एजी बायो का चैप्टर नंबर 5 पादप रोग विज्ञान। इस चैप्टर के अंदर हमने सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इस चैप्टर से जुड़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे और इन परिभाषाओं में से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकता है। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले है रोग। रोग की परिभाषा दी गई है। बच्चों, रोग एक क्या है? हानिकारक प्रक्रिया है जो निरंतर उत्तेजना के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ पीड़ा उत्पन्न करने वाले लक्षण प्रकट होते हैं, उसे रोग कहते हैं। रोग क्या है? रोग एक हानिकारक प्रक्रिया है जो निरंतर उत्तेजना के कारण होता है और जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ा उत्पन्न करने वाले लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, नींबू का कैंकर रोग। नींबू तो आपने देखा होगा, जैसे ये नींबू है और इसके ऊपर ऐसे दाने से बन जाते हैं ना, वो क्या होता है? नींबू का कैंकर रोग। क्या होता है भाई? नींबू का कैंकर रोग होता है। ठीक है, तो ये थी रोग की परिभाषा। आगे है रोगजनक की परिभाषा। रोग उत्पन्न करने वाले कारक को रोगजनक कहते हैं। ठीक है, रोग उत्पन्न करने वाले कारक को रोगजनक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद परजीवी। वह जीव जो दूसरे जीवों पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता हुआ वृद्धि व गुणन करता है, उसे परजीवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परजीवी। यानी वह जीव जो दूसरे जीवों पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता हुआ वृद्धि व गुणन करता है, उसे बच्चों परजीवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परजीवी। उसके बाद देखो मृत जीवी, यानी ऐसा जीव जो अपना पोषण मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। यानी वह जीव जो अपना पोषण मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है, उसे हमें मृत जीवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। उसके बाद देखो परपोषी। एक जीवित जीव जिस पर परजीवी आक्रमण करता है तथा उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे परपोषी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। नंबर परिभाषा पढ़ते हैं बच्चों, अतिवर्धन की। किसकी? अतिवर्धन की। तो देखो, परपोषी की कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी के कारण होने वाली अत्यधिक वृद्धि को हम क्या कहते हैं? अतिवर्धन कहते हैं। ठीक है, यानी परपोषी की कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से परपोषी के अंदर होने वाली अत्यधिक वृद्धि को हम अतिवर्धन कहते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट परिभाषा, अतिवृद्धि। परपोषी की कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी के कारण होने वाली असाधारण वृद्धि को अतिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, इस परिभाषा के अंदर देखो कि परपोषी की कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी के कारण परपोषी के अंदर होने वाली असाधारण वृद्धि को हम क्या कहते हैं? अतिवृद्धि कहते हैं। उसके बाद देखो अविकल्पी परजीवी। ऐसा परजीवी जीव जो केवल अन्य जीवित जीव पर ही वृद्धि व गुणन करे, उसे हमें अविकल्पी परजीवी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तक्षय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है उत्तक्षय की। कोशिकाओं व उत्तकों की मृत्यु होना ही, कोशिकाओं व उत्तकों की मृत्यु होना ही क्या कहलाता है? उत्तक्षय कहलाता है। ठीक है, अगली परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, हरिमाहीनता। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोसिस। पौधे के हरे भागों से पर्णहरित का नष्ट होने से पीला पड़ जाना। दोबारा सुनिएगा परिभाषा कि हरिमहीनता, पौधे के हरे भागों से पर्णहरित नष्ट होने के कारण पीला पड़ना ही क्या कहलाता है? हरिमाहीनता कहलाता है।
जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे पौधे की हरी हरी पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल के कारण ये पत्ती किस रंग की होती है, हरे रंग की होती है। अगर ये क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा तो इस पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा बच्चों, पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है, ये है हरिमाहीनता। क्या है, हरिमाहीन। नेक्स्ट परिभाषा है बच्चों संचरण की। संचरण क्या होता है कि रोगजनक का एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरण होना या जाना ही संचरण कहलाता है। क्या कहलाता है, संचरण। इसके बाद देखो नेक्स्ट परिभाषा है संक्रमण की। परपोषी में रोगजनक का स्थापित होना, परपोषी में रोगजनक का स्थापित होना ही क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद लक्षण, एक रोग के कारण पौधे में होने वाले आंतरिक व बाह्य बदलावों को लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चिन्ह। पौधे के रोगग्रस्त भागों पर दिखाई देने वाला रोगजनक या उसके भाग ही रोग चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रोग चिन्ह कहलाते हैं। पौधे के रोगग्रस्त भागों पर दिखाई देने वाला रोगजनक या उसके भाग ही क्या कहलाते हैं, रोग चिन्ह कहलाते हैं। आगे आता है निवेश द्रव्य। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है निवेश द्रव्य की। रोगजनक का वह भाग जो परपोषी पौधे के संपर्क में आता है तथा संक्रमण स्थापित करने योग्य होता है उसे निवेश द्रव्य कहते हैं। ठीक है, यानी रोगजनक का वह भाग जो परपोषी पौधे के संपर्क में आता है तथा संक्रमण स्थापित करने क्या होता है, योग्य होता है, उसे हम क्या कहेंगे, निवेश द्रव्य। और निवेश द्रव्य की परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की तरफ। नेक्स्ट परिभाषा है वाहक की। इसकी है वाहक की। ठीक है, वह प्राणी जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित करता है या लेकर जाता है उसे हमें वाहक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वाहक। ठीक है, वह प्राणी जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित करता है उसे हमें वाहक कहते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा है पांडुरता। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है पांडुरता की। प्रकाश के अभाव या अंधकार की वजह से पौधों का पीला पड़ना पांडुरता कहलाता है। ठीक है, यानी प्रकाश के अभाव या अंधकार की वजह से पौधों का पीला पड़ना पांडुरता कहलाता है। क्या कहलाता है, पांडुरता। और नेक्स्ट परिभाषा है एकांतर परपोषी की। दो अलग अलग जातियों के परपोषी पौधों में वह एक पौधा जो कुछ कवकों का जीवन चक्र पूरा करने के लिए आवश्यक होता है उसे एकांतर परपोषी कहते हैं। जैसे कि मान लो ये दो पौधे हैं, एक ये पौधा मान लो और एक ये परपोषी पौधा मान लो। अब इनमें से जो परपोषी पौधा कुछ कवकों के जीवन चक्र के लिए आवश्यक हो, जीवन चक्र पूरा करने के लिए क्या हो, आवश्यक हो, उसे हम क्या कहेंगे, एकांतर परपोषी। मान लेते हैं कि ये परपोषी पौधा कुछ कवकों का जीवन चक्र पूरा करने के लिए क्या है, आवश्यक है, तो ये पौधा क्या कहलाएगा, एकांतर परपोषी कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो कवकनाशी। कोई भी पदार्थ जो कवक के लिए विषैला हो, विषैला का मतलब जहरीला, विषैला हो तथा कवक को मारने में सक्षम हो उसे कवकनाशी कहते हैं। ये परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है। कवकनाशी क्या है, तो कोई भी पदार्थ है जो कवक के लिए विषैला हो तथा कवक को मारने में सक्षम हो उसे हमें कवकनाशी कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है बच्चों पैथोवार की। जीवाणु की रोगजनक जाति का एक उपविभाजन जो केवल पौधे की एक निश्चित जाति या वंश को ही संक्रमित कर सकता है। ठीक है, वो क्या है, पैथोवार।
उसके बाद रोग चक्र, पौधे में रोग विकास में सम्मिलित घटनाओं का क्रम, जिसमें रोगजनक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं तथा प्रपोषी पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव शामिल है। यह रोग चक्र है। यह क्या है? रोग चक्र है। उसके बाद सर्वांगी, ऐसा रसायन या रोग कारक जो अंदर ही अंदर पौधे के शरीर में फैलता है, उसे सर्वांगी कहते हैं। सर्वांगी किसे कहते हैं? ऐसा रसायन या रोग कारक जो अंदर ही अंदर पादप शरीर के अंदर फैलता है, उसे हम सर्वांगी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सर्वांगी। परिभाषा है बच्चों प्रतिजैविकी यानी एंटीबायोटिक, एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक होता है, उसे प्रतिजैविक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। उसके बाद नेक्स्ट परिभाषा है फाइलोडी की। फाइलोडी के अंदर क्या होता है कि पुष्पीय भागों का पत्ती सदृश संरचना में रूपांतरण ही क्या कहलाता है? फाइलोडी कहलाता है। ठीक है, यानी पुष्पीय भागों का पत्ती जैसी संरचनाओं में बदलना ही क्या कहलाता है? फाइलोडी कहलाता है। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।